गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक साधु था, वह जंगल में तपस्या करता था। वहीं एक गरीब लकड़हारा था, वह भी जंगल में रोज आता था, लकड़ी काटता था और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। ऐसे कई साल बीत गए। साधु उसको देखता था। उसने सोचा, यह गरीब रोज आता है, लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है और अगले दिन फिर वापस आ जाता है। कितने साल हो गए, लेकिन इसके हालात नहीं बदले। साधु ने कहा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। साधु ने उस गरीब लकड़हारे को एक दिन रोक लिया और बोले, भाई तू थोड़ा आगे जा। वह बोला, बाबा आगे क्या है? तो साधु ने कहा, भाई आगे सुख है। उस लकड़हारे ने सोचा, साधु आदमी है, कई सालों से जंगल में बैठकर तपस्या कर रहा है, शायद यह सच कह रहा है। शायद आगे जाने पर मेरे को सुख मिल जाए। जब एक दो मील आगे गया तो उसको बहुत अच्छे लकड़ी के पेड़ दिखाई दिए। उसने कहा, वहां से कुछ लकड़ी काटी, बाजार में बेचकर आया तो आज उसको ज़्यादा पैसे मिल गए। वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, मैं तो 15-20 साल से यहीं पर रह रहा था, यहीं से लकड़ी काटता और बेचता था, जिससे मेरा गुजारा चल जाता था। यह साधु भी मुझे कितने सालों से देख रहा है, लेकिन पहले तो इस साधु ने भी कभी मुझे आगे जाने के लिए नहीं कहा। कुछ दिन वह वहीं से लकड़ी काट कर बेचता रहा। कुछ दिन के बाद वही साधु फिर उसको मिला और बोला, अभी तू वहीं पर ही है। मैंने तो सोचा तूने कुछ तरक्की कर ली होगी। साधु ने उसको कहा, और आगे जा। जब वह और आगे गया तो आगे उसको चंदन के पेड़ मिले। वह चंदन के पेड़ देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतने सालों से मैं इस जंगल में आ रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र आज तक इन पेड़ों पर क्यों नहीं गई। फिर वह चंदन की लकड़ी काटता और बाजार में बेच कर आता। उसको बहुत पैसे मिलने लगे। वह अमीर हो गया। उसके हालात सुधर गए। उसने अपना घर भी बना लिया। पहले तो वह झोपड़ी में रहता था, अब वह अच्छे मकान में रहने लग गया था। उसने नौकर भी रख लिए, लकड़ी का एक टाल भी खोल लिया। जब वह जंगल में आता लकड़ी काटने के लिए, नौकर अपने साथ लेकर आता। उसी से वह लकड़ी कटवाता और टाल पर रखकर चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने लकड़ी के लिए बड़े बड़े टाल लगा लिए। पहले वह लोगों के टाल पर जाकर लकड़ी बेचता था, अब लोग उसके टाल पर आकर लकड़ी बेचते थे। अब वह काफी अमीर हो गया। लोग उसको सेठ कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन वह साधु उस सेठ की दुकान के आगे से जा रहा था। उस सेठ ने उस साधु को बड़े प्यार से रोका और बोला, आओ संत जी, आओ, अपने शुभ चरण हमारी दुकान में डालो और उसे पवित्र कर दो।
आपके शुभ वचनों के कारण ही तो मैं अमीर हुआ हूँ। पहले तो मेरी कोई औकात नहीं थी, मुझे कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन अब सभी लोग मुझे सेठ जी कहते हैं। यह सब आपकी दया मेहर से ही हुआ है। मैं इतना बड़ा साहूकार बन गया हूँ। आपने ही कहा था और आगे जाओ। मैं आगे गया तो मुझे चंदन की लकड़ी के पेड़ मिल गए, जिसका भाव दूसरी लकड़ी से 100 गुना ज्यादा है। मैं करोड़पति बन गया। तब साधु ने कहा, भाई, बाहर से तो तुम्हारे हालात बदल गए, पर अंदर से तुम्हारे हालात नहीं बदले। 20 साल पहले भी तुम्हारा वही हाल था, और अब 20 साल बाद तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो गए हैं, फिर भी तुम कुछ उदास लग रहे हो। क्या बात है? तो वह आदमी साधु की बात सुनकर रो पड़ा। बाहर से तो हम सभी खुश नजर आते हैं, सुखी नजर आते हैं, लेकिन अंदर सबको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। साहूकार बोला, संत जी, मेरे पास पैसा तो बहुत है, पर शांति नहीं। मेरे बच्चे भी आपस में लड़ते रहते हैं। संत ने कहा, मैंने तो तुम्हारे को आगे जाने को कहा था। वह बोला, मैं आगे ही तो गया था। साधु ने कहा, और आगे? वह साहूकार बोला, आगे तो बहुत बड़ी खाई है, मैं खाई में कैसे जाता? तू सिर्फ दुनियावी पदार्थ इकट्ठा करता रहा है। उस काल पुरुष कुल मालिक ने उसको यही समझाया कि तुम सारी उम्र उस मालिक से दुनिया की चीजें ही मांगता रहा है। तूने कभी उस कुल मालिक को मांगा ही नहीं, उस मालिक को कभी याद ही नहीं किया। भजन सुन कर, क्योंकि इसी हाय हाय में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। जो बच्चे तेरे को अपना कहते हैं, तेरी कमाई पर मौज कर रहे हैं, तेरे मरने के बाद कहेंगे कि इसको जल्दी निकालो। 2 दिन के बाद, भाई, तुझे किसी ने याद भी नहीं करना। यही हम सब के हालात हैं। जो चीज हमारे साथ नहीं जानी, उस चीज के लिए हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, और जो बाबा जी ने नाम दिया है, उसका कभी सिमरन भी नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, भजन सिमरन को पूरा समय दें और मालिक से खुशियां प्राप्त करें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई साखी में। राधा स्वामी जी।